लक्ष्मीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवतु सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वागत प्रणाम प्रभु जी, संदीप प्रभु जी और पल्लवी माता जी को होस्ट हरे बना लीजिए। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, संदीप प्रभु जी और पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। तो अब अंगिरा ऋषि आए हैं उनके घर में, और उनको ऋषि को पता है इसको, ये बहुत दुखी है, लेकिन पूछ रहे हैं कि आपको सब ठीक तो है आपके घर में, ऐसा आपके राज्य में आपके जो मंत्री हैं उनसे आपका सब संबंध ठीक है? ये चीज पूछ रहे हैं उनको देख करके कि ये बताएं इसको तकलीफ क्या है। तो अब उनको अंगिरा ऋषि आए हैं, वही वर्णन चल रहा है। तम पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थान अर्हण आदिभिः कृत अथित्यम उपासीदत सुख आसीनम समाहितः। मेरे साथ पढ़िए। तम पूजयित्वा विधिवत हम पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थान अर्हण आदिभिः प्रत्युत्थानार्हणयादिभिः कृत अथित्यम उपासीदत कृताचित्तमुपासीद सुख आसीनम समाहितः। सुखाशीनं समाहितः। शब्दार्थ है तम उसको, पूजयित्वा किसको? अंगिरा ऋषि को पूजा करके विधिवत उच्च अतिथियों के सत्कार के नियमों के अनुसार विधि पूर्वक प्रत्युत्थान सिंहासन से उठकर अरहण आदि भी पूजा आदि के द्वारा कृत आतिथ्यम सत्कार किया जाकर उपासीदत निकट आकर बैठ गया। उनको गद्दी में आसन में बैठाया, अपने नीचे बैठ गया मतलब यही है। सुख आसीनम सुख पूर्वक विराजमान, समाहितः मन तथा इंद्रियों को बस में करते हुए, क्योंकि बहुत दुखी था लेकिन ठीक ढंग से बैठा उनके सामने। मेरे साथ पढ़िए। चित्रकेतु तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और उनकी अर्चना की। और उनकी अर्चना की। अर्चना पूजा होती है। उसने जल तथा खाद्य सामग्री भेंट की। उसने जल तथा खाद्य सामग्री भेंट की। और इस प्रकार अपने परम अतिथि के प्रति अपने परम अतिथि के प्रति मेजबान का अपना कर्तव्य पूरा किया। मेजबान का अपना कर्तव्य पूरा किया। जब अंगिरा ऋषि सुख पूर्वक आसन अंगिरा ऋषि आसन ग्रहण कर चुके तो राजा अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करके ऋषि के चरणों के निकट भूमि पर बैठ गया। महर्षि तम उपासीनम प्रसय अवनतम क्षितौ प्रतिपूज्य महाराजा समाभास्य इदम अब्रवीत। मेरे साथ पढ़िए। महर्षि तम उपासीनम प्रसय अवनतम क्षितौ
प्रशयावनतं शितौ प्रतिपूज्य महाराज प्रतिपूज्य महाराज समाभास्य इदम् अब्रवीत्। समाभाष्येदमब्रवीत्। शब्दार्थ है महर्षि परम साधु तम उस राजा के उपासीनम निकट बैठकर प्रसय अवनतम विनय बस सिर झुकाकर क्षितव पृथ्वी पर प्रतिपूज्य साधुवाद देते हुए महाराज हे राजा परीक्षित समाभाष्य संबोधित करके इदम यह अब्रवीत कहा। हे राजा परीक्षित हे राजा परीक्षित जब चित्रकूट विनीत भाव से जब चित्रकूट विनीत भाव से नत होकर नत होकर ऋषि के चरण कमलों के निकट बैठ गया तो ऋषि के चरण कमलों के निकट बैठ गया। इसको देने कुछ खाने के लिए। ये कौन है? खा रहे हो? क्या खा रहे हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कर दिया म्यूट प्रभु जी। हैं? कर दिया म्यूट प्रभु जी। नहीं, ये होस्ट तो नहीं है। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली वो ऑप्शन ओपन रह गई थी, अब बाकी आप नहीं कर पाएंगे, अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। निकट बैठ गया तो ऋषि ने उसकी विनयशीलता तथा उनके आतिथ्य के लिए साधुवाद दिया और उसे निम्नलिखित शब्दों से संबोधित किया। अब अंगिरा ऋषि बोल रहे हैं। अंगिरा उवाच अपिते अनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथा आत्मनः यथा प्रकृतिभिः गुप्तः पुमान् राजा च सप्तभिः। मेरे साथ पढ़िए। अंगिरा उवाच अपिते अनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथा आत्मनः यथा प्रकृतिभिः गुप्तः पुमान् राजा च सप्तभिः। शब्दार्थ अंगिरा उवाच ऋषि अंगिरा ने कहा अभी क्या ते तुमको अनामय स्वास्थ्य स्वस्ति कुशलता प्रकृति नाम अपनी राज्य सामग्री का पार्षद तथा सामग्री तथा और आत्मना अपने शरीर मन तथा आत्मा का यथा सदृश प्रकृति भी प्रकृति के तत्वों से गुप्त आरक्षित पुमान जीवित प्राणी राजा राजा च भी सप्तभी सात से। ऋषि अंगिरा ने आगे कहा हे राजन आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन हर चीज आ गई देखो, शरीर के बारे में पूछा, मन के बारे में, और अपने राज्य पार्षदों और अपने राज्य पार्षदों तथा सामग्री सहित कुशल से हो जब प्रकृति के सातों गुण यानी संपूर्ण भौतिक शक्ति हाँ इसको यानी माया मैं सब कुछ आ जाता तो आपने पढ़ा है पहले ये महतत्व अहंकार तथा इंद्र तृप्ति के पांचों पदार्थ ये सात हैं। अपने अपने क्रम में ठीक रहते हैं तो अपने क्रम में ठीक रहते हैं तो भौतिक तत्वों के भीतर जीवात्मा सुखी रहता है। हाँ कभी कभी हम खुश रहते हैं ना, अच्छे हमको कोई दुख नहीं होता, खुश रहते हैं, भले वो 1 घंटा हो 2 घंटा हो 1 दिन हो 2 दिन हो 1 महीना हो 2 महीना हो, तो ये सातों तत्व ठीक काम करते हैं।
इन 7 तत्वों के बिना इन 7 तत्वों के बिना कोई रह नहीं सकता। कोई रह कोई नहीं रह सकता। नहीं सकता। इसी प्रकार राजा 7 तत्वों द्वारा इसी प्रकार राजा 7 तत्वों द्वारा सदा आरक्षित रहता है। सदा सदा आरक्षित रहता है। आरक्षित रहता है। हाँ, राजा के 7 तत्व फर्क है। ये तत्व हैं ये तत्व है तत्व है तो है उसका उपदेशक, उसका इसका उपदेशक, उपदेशक, बहुत ही जरूरी है, यानी ब्राह्मण या स्वामी या गुरु जो भी है। उसके मंत्री, उसके मंत्री, मंत्री, उसका राज्य, उसका राज्य, उसका राज्य, उसका दुर्ग, उसका उसका दुर्ग, दुर्ग, उसका कोष, उसका उसका कोष, कोष, उसके राज्याधिकार तथा उसके मित्र। उसके उसकी राज्य, राज्याधिकार तथा उसका मित्र। हाँ, ये अगर ठीक है तो राजा सुखी रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। श्रीधर स्वामी ने भागवत की अपनी टीका में ये श्लोक उद्धृत किया है। स्वामी अमात्यो जना जनपदा दुर्गा द्रविण संचया दंडो मित्रम चातस्येता सप्ता प्रकृतो प्रकृत्यो मतः। राजा अकेला नहीं होता, उसका गुरु या परम निर्देशक सर्वोपरि है। फिर उसके मंत्री, राज्य, दुर्ग, कोष, शांति की व्यवस्था और मित्र अथवा सहयोगी होते हैं। यदि इन सातों को सही ढंग से रखा जाए तो राजा सुखी रहता है। इसी प्रकार भगवत गीता में बताया गया है कि जीवात्मा या आत्मा महत्तत्व, अहंकार तथा पंचतंत्र मात्र तन्मात्र, तन्मात्र तन्मात्रा अर्थात इंद्र तृप्ति के 5 पदार्थों के भौतिक आवरण के भीतर रहता है। जब ये सातों ढंग से रहते हैं तो जीवात्मा सुखी रहता है। सामान्यतः जब राजा के पार्षद शांत एवं आज्ञाकारी होते हैं तो राजा सुखी रहता है। अतः अंगिरा ऋषि ने राजा के निजी स्वास्थ्य तथा उसके 7 पार्षदों की कुशलता के संबंध में पूछा। जब हम अपने मित्र से पूछते हैं कि कुशल तो है, तो हम केवल उसी के बारे में अर्थात व्यक्तिगत स्वयं नहीं जानना चाहते, वरन उसके परिवार, आय के साधन, उसके सहायकों अथवा सेवकों आदि के विषय में भी जानना चाहते हैं। जब ये सब कुशल से रहते हैं तभी मनुष्य सुखी हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। पूछते हैं ना, हम भी पूछते हैं कि सब ठीक ठाक है। अब पूछते हैं ठीक हो, तबियत कैसी है, सब ठीक है। सब ठीक है का मतलब सब चीज रिलेटेड जो ये बताई है, ऐसे पूछा जाता है। तो यही अंगिरा ऋषि पूछ रहे हैं राजा को। अब राजा का थोड़ा हमसे फर्क है, क्योंकि उसके अधीन पूरा राज्य होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। हमारी हमारे एक तक नहीं, बहुत कम, हमारा बहुत छोटा साम्राज्य है, हमारा घर, बस इतना। उसका तो पूरा राज्य है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अब ये वो हर घर को नहीं देख सकता, हर आदमी की तकलीफ को नहीं देख सकता, इसलिए उसका साम्राज्य में उसके मंत्री हैं जो अलग अलग विभागों को देखते हैं। फिर वो मंत्री भी हर जगह नहीं जा सकता, फिर उतने अधिकारी हैं। ये आप जानते हैं, समझते हैं इस चीज को। ये अगर सब ठीक है तो फिर राजा सुखी है। आत्मानम प्रकृतिषु अद्धा, आत्मानम प्रकृतिषु अद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतियो नरदेव अहिता अधयः अहिताधयः नरदेव आहित आधयः अधयः नरदेवाहिताधयः। मेरे साथ पढ़िए। आत्मानं प्रकृतिषु अद्धा, निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो
प्रकृतियो नरदेवाहितादयः। नरदेवाहितादयः। शब्दार्थ है आत्मान स्वयं प्रकृतिषु इन 7 राजसिक तत्वों के अंतर्गत अद्धा प्रत्यक्षतः निधाय रखकर श्रेय परम सुख आपनुयात प्राप्त कर सकता है राज्ञा राजा के द्वारा, तथा उसी प्रकार वैसे ही प्रकृतियां नरदेव, हे राजन, नरदेव कहते हैं जनता का देव है, आहित अदय संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भेंट करके। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, हे मानवता के ईश। हे मानवता के ईश। हाँ, राजा को जनता का भगवान माना जाता है, ईश कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है। तो भगवान का प्रतिनिधि भगवान जैसा ही होता है, इसलिए राजा अगर वैसा हो तो जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षतः आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वह सुखी रहता है। आश्रित है पार्षदों पर, उनके आदेशों का। वो भी कहते हैं कि आप ऐसा ऐसा करें, ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे करना अच्छा रहेगा। वो उनको उपदेश नहीं है, मतलब सजेशन देते हैं। ऐसा अगर आपका बहुत ही हितैषी मित्र कोई होगा, वो आपको बताएगा कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, इसको सुधारो, ऐसे करो, एडवाइस देते हैं। तो ये उसके पार्षद जो हैं, जिन पर वो डिपेंड करता है राजा, वो उसको आदेश का मतलब यहाँ पर उपदेश से है, मतलब सजेशन से है, तो वो सुखी रहता है। इसी प्रकार जब पार्षद राजा को भेंटें प्रदान करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वे भी सुखी रहते हैं। हाँ, ये भौतिक जगत का नियम है। अभी तो राजा की बात होगी, आपस में आप देखिए, आप अपने मित्र का सम्मान करते हैं और वो भी आपका सम्मान करते हैं। आप उनको कुछ उपदेश देते हैं, सजेशन देते हैं, ऐसा करो, वो भी आपको उपदेश देते हैं। दोनों एक दूसरे का आप सम्मान रखते हैं, तो मित्रता बहुत गाढ़ी रहती है, बहुत अच्छी रहती है, टिकी रहती है, कभी राग द्वेष नहीं होता। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सवित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में राजा तथा उसके आश्रितों के वास्तविक सुख का उल्लेख हुआ है। सर्वोपरि होने के कारण राजा को अपने आश्रितों को न केवल आज्ञाएं देनी चाहिए, कभी कभी उनके निर्देशों को भी मानना चाहिए। इसी प्रकार आश्रितों को चाहिए कि वे भी राजा पर निर्भर रहें। इस अन्योन्याश्रित श्रीता के से प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा। अपिदाराः प्रजा अमात्या भृत्या श्रेण्यो अथ मंत्रिणः पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः। मेरे साथ पढ़िए, अपिदाराः प्रजा अमात्या भृत्या श्रेण्यो अथ मंत्रिणः पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः। शब्दार्थ है, अपि क्या दारा पत्नियां, प्रजा नागरिक जन, अमात्या सचिवगण। एक्चुअली अमात्या का मतलब तो मंत्री होता है, बट ठीक है,
मंत्री और सचिव गण एक जैसे ही हैं। भृत्या सेवक, सैन्य व्यापारी जन, अथ तथा मंत्रिणः मंत्री सलाहकार, पौरा महल के वासी, जानपदा राज्यपाल, भूपा भूमिधर, आत्मजा पुत्र, वशवर्तिनः पूरी तरह तुम्हारे बस में। पूछ रहे हैं ये सब तुम्हारे बस में है। हे राजन, मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, हे राजन, तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारी पत्नियां, हाँ ये जरूरी पूछना है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ पत्नियां हैं चित्रकेतु। नागरिक, नागरिक, सचिव सचिव तथा सेवक तथा सेवक एवं मसाले एवं मसाले तथा तेल के विक्रेता व्यापारी तथा तेल के विक्रेता व्यापारी तुम्हारे बस में तो हैं। तुम्हारे बस में तो है। तुमने अपने मंत्रियों, तुमने अपने मंत्रियों, महल के निवासियों, महल के निवासियों, अपने राज्यपालों, अपने राज्यपालों, अपने पुत्रों तथा अन्य आश्रितों को अपने नियंत्रण में तो कर रखा है। अपने नियंत्रण में तो कर रखा है। हाँ, यहाँ पर एक चीज सीधे उसके हृदय में चुभी होगी, अपने पुत्रों को भी कहा है, क्योंकि पुत्र जो है आपके नियंत्रण में होने चाहिए। अब पुत्र है नहीं उसका, तो छुआ, उसको हृदय को छुआ अंगिरा ऋषि ने। तात्पर्य माता जी छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। स्वामी अथवा राजा एवं उसके आश्रितों को परस्पर निर्भर होना चाहिए। सहयोग से वे दोनों सुखी रह सकते हैं। वे दोनों नहीं है, हमारे घरों के लिए भी है। हम एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे का सजेशन माने, घर भी आपका शांत रहता है। 20वां श्लोक। यस्य आत्मा अनुवसः चेत स्यात्, चेत स्यात् साथ पढ़ते हैं। यस्य आत्मा अनुसः चेत स्यात् सर्वे तद्वसगा इमे लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिम अतन्द्रिता। मेरे साथ पढ़िए। यस्य आत्मा अनुसवः चेत स्यात् सर्वे तद्वसगा इमे लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिम अतन्द्रिता। शब्दार्थ है यस्य जिसका आत्मा मन अनुवसः वश में, चेत यदि, स्यात् हो, सर्वे समस्त, तत्वत वसगा उसके अर्थ अधीन, इमे ये, लोका विभिन्न लोग, सपाला पालकों या राज्यपालों सहित, यच्छन्ति अर्पण करते हैं, सर्वे समस्त बलिम है, अतंद्रिता आलस्य से युक्त। मेरे साथ पढ़िए। यदि राजा का मन अपने बस में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी एवं राज अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। उसके प्रांत पालक राज्यपाल समय पर अवरोध रहित कर प्रस्तुत करते हैं। छोटे छोटे सेवकों को तो सेवकों की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये बड़े बड़े जो हैं, अगर आपका मन कंट्रोल में है, यह आपके अधीन रहते हैं। मन बहुत सारे वहां भी जरूरी है। मन ऐसा है आपको वहां भी बिगाड़ सकता है आपका खेल।
तो मन कंट्रोल में है तो ये सब उसके अधीन रहते हैं। तो फिर जो सामान्य नागरिक हैं उनकी तो बात ही क्या है। फिर तात्पर्य छोटा आ गया, मैं पढ़ता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अंगिरा ऋषि ने राजा से पूछा कि उसका मन तो उसके बस में है और आपको पता है नहीं है, बहुत दुखी है वो। सुखी रहने के लिए यह नितांत अनिवार्य है। मन बस में है तो आप सुखी, मन आउट ऑफ कंट्रोल तो सब कुछ गड़बड़। आत्मनः प्रियते न आत्मा परतः स्वत एव वा लक्ष्ये अलब्ध कामं त्वाम चिंतया सबलम मुखम। मेरे साथ पढ़िए। आत्मनः प्रियते न आत्मा मनः प्रियते नात्मा परतः स्वत एव वा परतः परतः स्वतैव वा लक्ष्ये अलब्ध कामं त्वाम लक्ष्य लब्ध कामं त्वां चिंतया सबलम मुखम। चिन्तया शबनमिमुखम्। शब्दार्थ है आत्मनः, तुम स्वयं प्रियते संतुष्ट हो, पूछ रहे हैं ना नहीं आत्मा मन परतः अन्य कारणों से स्वतः अपने कारण एवं निसंदेह व अथवा लक्ष्य मैं देख सकता हूँ अलब्ध कामम अपेक्षित लक्ष्य को न प्राप्त करके त्वाम तुमको चिंतया चिंता के कारण सबलम पीला मुखम मुख चेहरा। मेरे साथ पढ़े। हे राजा चित्रकेतु हे राजा राजा चित्रकेतु मैं देख रहा हूँ कि मैं देख मैं रहा देख हूँ रहा हूँ कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। ऐसा लगता है ऐसा लगता है तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। यह स्वतः तुम्हारे अपने कारण ये सब तुम्हारे अपने कारण अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा हुआ है। अथवा अन्य किसी कारण से यह हुआ है। तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती है। तुम्हारे तुम्हारी पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती है। हाँ, अब वो सीधे पूछे कि तुम खुश नहीं हो, कारण क्या है। पहले सब कुछ बताया और अब कह रहे हैं तुम खुश नहीं हो। ये आए ही क्यों है, अंगिरा ऋषि आए ही क्यों है। ये है, इसको कहते हैं हरी इच्छा। अब ये कहानी बनने जा रही जबरदस्त। एवं विकल्पितो राजन विदुषा मुनिना अपि सह प्रशय अवनतो अभ्याह प्रजा काम ततो मुनिम। मेरे साथ पढ़िए। एवं विकल्पितो राजन एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिना अपि सह विदुषा विदुषा मुनिनापि सह प्रशय अवनतो अभ्याह पश्चावनक्नोतो अभ्यः प्रजा काम ततो मुनिम। प्रजा कामस्ततो मुनिम्। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार विकल्पितः पूछे जाने पर राजन, हे राजा परीक्षित। ये सुख मुनि राजा परीक्षित को बता रहे। अब क्या हुआ। विदुषा परम विद्वान मुनिना मुनि दार्शनिक के द्वारा अपि यद्यपि सह उस राजा चित्रकेतु ने प्रशय अवनतः विनय वश चुप कर अभ्याह उत्तर दिया प्रजा काम पुत्र की इच्छा से ततः तत्पश्चात मुनि को। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगिरा को यद्यपि महर्षि अंगिरा को सब कुछ ज्ञात था, सब कुछ ज्ञात था, फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा। फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा। अतः पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे नीचे झुक गए
नीचे झुक गए और महर्षि से इस प्रकार बोले। और महर्षि से इस प्रकार बोले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, चूंकि मुख मन का दर्पण है, अतः साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर ही मन की दशा जान लेते हैं। जब महर्षि अंगिरा ने राजा के पीले मुख के संबंध में संकेत किया, तो राजा चित्रकेतु ने अपनी चिंता का कारण इस प्रकार कह सुनाया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप बता रहे हैं चित्रकेतु उवाच भगवान किम न विदितम तपो ज्ञान समाधिभिः योगिनां ध्वस्त पापानां बहिरंतः शरीरिषु। मेरे साथ चित्रकेतु उवाच चित्रकेतुर्वाच भगवान किम न विदितम भगवान् किं न विदितं तपो ज्ञान समाधिभिः तपो ज्ञान समाधिभिः योगिनां ध्वस्त पापानां योगिनां भक्त पापानां बहिरंतः शरीरिषु। बहिरंतः शरीरिषु। शब्दार्थ है चित्रकेतु वाचा, राजा चित्रकेतु ने उत्तर दिया, भगवान हे परम शक्तिशाली साधु, किम क्या ना नहीं, विदितम ज्ञात है, तपस्या ज्ञान वाह बहुत अच्छा, समाधि भी तथा समाधि से योगिना महान योगियों या भक्तों द्वारा ध्वस्त पापानाम समस्त पाप कर्म से पूर्णतया विमुक्त, वही बाहर से अंत भीतर से शरीर जो बद्ध जीव में जिनके भौतिक देह हैं। तो आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे साथ पढ़े। राजा चित्रकेतु ने कहा, राजा चित्रकेतु ने कहा, हे महाप्रभु अंगिरा, प्रभु अंगिरा, तपस्या ज्ञान तथा दिव्य समाधि से समाधि से आप पापमय जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त हैं। बंधनों से मुक्त है। अतः आप सिद्ध योगी के रूप में आप सिद्ध योगी के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों के अंदर हम जैसे बद्ध जीवों के अंदर और बाहर की प्रत्येक बात को जान सकते हैं। प्रत्येक बात को जान सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर है। कहते हैं आप तो इतने महान हैं, आपको तो पता है, सिद्ध पुरुष हैं कि क्या तकलीफ है हमारी। तथापि पृच्छतो ब्रूयाम भगवान ब्रह्मन् आत्मनि चिंतितम् भवतो विदुषः चापि चोदितः त्वद् अनुज्ञया। मेरे साथ पढ़िए। तथापि पृच्छतो ब्रूयाम तथापि पृच्छतो ब्रूयाम ब्रह्मन् आत्मनि चिंतितम् ब्रह्मणात्मनि चिंतितम् भवतो विदुषः चापि भवतो विदुषश्चापि चोदितः त्वद् अनुज्ञया। चोदितः त्वदनुज्ञया। हे परम आत्मन, आप सब मेरे साथ पढ़िए। हे परमात्मा, हे परमात्मा, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चिंता से पूर्ण क्यों हूँ, मैं चिंता से पूर्ण क्यों हूँ। अतः मैं आपकी आज्ञा के प्रत्युत्तर में मैं आपकी आज्ञा से प्रत्युत्तर में कारण को प्रकट कर रहा हूँ। हाँ, आपको तो पता है ही, फिर भी आप पूछ रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ। लोकपाल अपि प्रार्थ्या
साम्राज्य ऐश्वर्य संपदः न नंदयन्ते अप्रजम माम शुद्ध तट कामम इवापरे। मेरे साथ, लोकपालैः अपि प्रार्थ्या लोकपालैरपि पाठ्यः साम्राज्य ऐश्वर्य संपदः साम्राज्य ऐश्वर्य सम्पदः न नंदयन्ति अप्रजम माम न नन्दयन्ति अप्रजमिमाम् शुद्ध तट कामम इवापरे। क्षुत्रिकाममिव परे। शब्दार्थ है, लोकपाल है, बड़े बड़े देवताओं द्वारा अभी भी प्रार्थ्या लालायित साम्राज्य, बृहत राज, ऐश्वर्य, सांसारिक संपत्ति, संपदा, धन न नंदयंती आनंद नहीं प्रदान करते। बिल्कुल सही बात। अग्रजम पुत्र न होने से मां मुझको क्षुद्र भूख तृट प्यास कामम विषय इव सदृश अपरे अन्य भोग वस्तुएं। मेरे साथ पढ़े। जिस प्रकार भूखा तथा प्यासा व्यक्ति जिस प्रकार भूखा तथा प्यासा व्यक्ति फूल की मालाओं या फूल की मालाओं या चंदन लेप जैसी बाह्य तृप्ति से संतुष्ट नहीं होता, चंदन लेप जैसी बाह्य तृप्ति से संतुष्ट नहीं होता, हाँ, उसको तो पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। उसी प्रकार पुत्र न होने से मैं अपने साम्राज्य ऐश्वर्य या संपदा से जिनके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, जिनके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट नहीं हूँ। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि राजा का पुत्र होना जरूरी माना जाता है, क्योंकि राजा का राज्यभार संभालने के लिए ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा होना भी गलत है। इसका आप ये वर्णन, इसलिए आप इसको हर एक सेंटेंस को ध्यान से सुनते जाइए। ये है, जरूरी है। राजा का पुत्र नहीं है, दूसरी शादी करता है, फिर अगर नहीं हुआ तीसरी करता है, चौथी करता है, पुत्र हो जाता तो राजी सकता है। हाँ, ये अब मॉडर्न साइंस में आइए, राजा में कमी हो सकती है तो नहीं, यहाँ राजा में कमी नहीं है। ऐसा उसके साथ विधान ऐसा हुआ है, माया बस 1 करोड़ औरतें सबके सब बच्चा पैदा करने के अयोग्य थी, तो ऐसा उसके साथ हुआ है। दुखी है, तो अब दुखी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये इस अध्याय में बताया गया। तथा पाहि महाभाग पूर्वै सह गतम तमः यथा तरेम दुष्पारम प्रजया तद्विदेहिनः। मेरे साथ पढ़े। ततः पाहि महाभाग ततः पाहि महाभाग पूर्वै सह गतम तमः पूर्वे सह गतं तमः यथा तरेम दुष्पारम यथा तरेम दुष्पारम् प्रजया तद्विदेहिनः। प्रजया तद्विदेहिनः। ततः अतः इस कारण से पाहि मेरी रक्षा कीजिए। पाहि माम कहते हैं, मेरी रक्षा कर दे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पाहि माम महाभाग, हे परम साधु, पूर्व सह अपने पितरों समेत गतम गया हुआ तमा अंधकार में, यथा जिससे तरेम पार कर सकें, दुष्पारम पार करना अत्यंत कठिन, प्रजया पुत्र प्राप्ति करके, तत् वह विदेही कृपया करें न हम सबों के लिए। मेरे साथ पढ़िए। अतः हे परम साधु, अतः हे परम साधु, मेरी तथा मेरे पितरों की रक्षा कीजिए। तथा मेरे पितरों को रक्षा कीजिए। उबारिए। उबारिए। क्यों पिंडदान कौन देगा? ये क्योंकि मेरे संतान न होने से
क्योंकि कि मेरे संतान न होने से वे नरक के अंधकार में धंसते जा रहे हैं। वे नरक के नरक के अंधकार में धंसते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, अगर वो पापी रहे हो तो हो सकता है, नहीं तो नरक में नहीं जाएंगे। लेकिन ये क्यों कह रहा है पिंडदान? ये जब आप बेटा होगा तो ये अगर चित्रकेतु मर गया, इसको भी पिंड जाएगा, इसके बाप को भी, उसके बाप को भी, तीनों पिंड जाते हैं। और जब पिता का श्राद्ध होता है और फिर मातृपक्ष की तरफ माँ के पिता को, माँ के दादा को, माँ के प्रपितामह को, 3 जगह वहां पिंड जाता है। और जब माँ का श्राद्ध होता है, माँ के 3 माँ, माँ की माँ यानी नानी और नानी की माँ उधर उधर जाएगा। और यहाँ सॉरी, ये एक तो यहाँ जाएगा। हाँ, ऐसा 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 कुछ है। जब माँ का श्राद्ध होता है तो इस तरह से तीनों को वहां भी जाता है, माँ की माँ, नानी, नानी की माँ। तो ये पिंड ऐसे जाता है। तो ये उसको उसकी चिंता हो रही। और आपको पता है, अगर हम मर जाते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति में हैं, रहते हैं, तो हमको इन चीजों की चिंता है, होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप भक्ति ठीक ढंग से कर रहे हैं तो इनकी चिंता नहीं है। और भक्त तो यहाँ रहेगा नहीं, सीधे ऊपर जाएगा, इन चीजों में नहीं फंसेगा। दूसरा, अगर नहीं भी गया तो वो मनुष्य रूप में अवश्य आएगा। ये चिंता नहीं, यमराज के यहाँ पिटाई भी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं। तो उनको यमराज तो आपको हाथ जोड़ के कहेगा जाओ जाओ, फिर मनुष्य रूप में चले जाओ, और अच्छे घर में आपको दे रहे हैं, वहां चले जाओ। या हम किसी साधु के घर में आपको भेज रहे हैं, किसी योगी के घर में, ताकि आप की जो तपस्या है वो पूरी हो जाए, जो छूट गई थी। ऐसा आपके साथ ऐसा बर्ताव होगा। लेकिन राजा नहीं कह सकता का, क्योंकि राजा रजोगुण में होता है, राजा को दंड भी देना पड़ता है। अब एक इतना महान संत राजा परीक्षित महाराज को भी तपस्या करनी पड़ेगी। लास्ट में देख रहे हैं आप, ये सब उनकी कृपा से हम सुन रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को कोई कष्ट है, भगवान के दर्शन तो पैदा होने से पहले ही मिल गए। लेकिन परीक्षित महाराज जब राजा थे तो राजा कभी कभी किसी की पिटाई भी करता है, जो जनता को कष्ट पहुंचाता है, और उसको रजोगुण में आना पड़ता है। तो इसलिए वो अपने तपस्या करके इस चीज को नलीफाई करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की बाद में, लास्ट में, जबकि उनको तो सब कुछ भगवान दे चुके थे, तब भी तपस्या की, कोई आप में कलमश है वो हट जाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैदिक सभ्यता के अनुसार, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य मात्र पुत्र प्राप्ति के लिए ही विवाह करता है, जिससे वो अपने पितरों के पिंडदान कर सके। राजा चित्रकेतु के लिए पुत्र प्राप्ति इसलिए आवश्यक थी जिससे वह स्वयं तथा उसके पितृगण अंधकार में नरक से उबर सकें। उसे एकमात्र इसी की चिंता थी कि वह स्वयं तथा उसके पूर्वज अगले जन्मों में किस प्रकार पिंड प्राप्त कर सकें। इसलिए उसने अंगिरा मुनि से प्रार्थना की कि वे कुछ ऐसा करने की कृपा करें जिससे उसे पुत्र प्राप्ति हो सके। हरे कृष्ण प्रभु। श्री शुक उवाच इति अर्थितः स भगवान् कृपालुः ब्रह्मणः सुतः शपयित्वा चरं त्वाष्टं त्वष्टारम् अजयत् विभुः श्रीशुक उवाच। पढ़िए। श्रीशुकयुवाच इति अर्थितः स भगवान् इति अर्थितः स भगवान् कृपालुः ब्रह्मणः सुतः
कृपालुर्ब्रह्मणच्युतः क्षपयित्वा चरुं त्वाष्ट्रं प्रपयित्वा चरुं त्वष्ट्रम् त्वष्टारम् अजयत् विभुः। त्वष्टारमयजति विभुः। शब्दार्थ है श्री सुखवाचा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार अर्थतः प्रार्थना किए जाने पर सह उस अंगिरा ने भगवान परम शक्तिमान कृपालु अत्यंत दयालु ब्रह्मणा भगवान ब्रह्मा का उतः पुत्र भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया अंगिरा मुनि को सिपयित्वा पकाकर चरुम खीर का विशिष्ट पिंड चरु त्वष्टम त्वष्टा नामक देवता के लिए त्वष्टारम त्वष्टा की त्वष्टा नामक देवता भी हैं। ये जो हमने त्वष्टा पढ़ा था वो अलग। अजयत अर्चना की विभु परम साधु। मेरे साथ पढ़े महाराज चित्रकेतु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न यानी मानस पुत्र अंगिरा ऋषि राजा के प्रति अत्यंत दयाद्र हो उठे। अपने अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण ऋषि ने त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंडदान करके यज्ञ संपन्न किया। ज्येष्ठा ज्येष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत नाम्ना कृतद्युतिः तस्यै यज्ञ उच्छिष्टम् अदात् द्विजः। मेरे साथ पढ़िए ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत नाम्ना कृतद्युतिः तस्यै यज्ञ उच्छिष्टम् अदात् द्विजः। ज्येष्ठा ज्येष्ठ सबसे बड़ी श्रेष्ठा परम गुणवती च तथा या जो राज्य राजा की महिषी नाम समस्त रानियों में च भी भारत। हे महाराज परीक्षित नामना नामक कृतद्युति ही बड़ी रानी का नाम था कृतद्युति सबसे बड़ी जो थी तस्य उसको यज्ञ का उच्चिष्टम अवशेष प्रसाद अदात प्रदान किया द्विजा महानिषि अंगिरा ने। हे महाराज परीक्षित मेरे साथ पढ़िए अंगिरा ऋषि ने यज्ञ के अवशेष प्रसाद को चित्रकेतु की लाखों रानियों में लाखों नहीं करोड़ों है हाँ लाखों कह सकते करोड़ों तो नहीं कह सकते। सबसे बड़ी तथा परम गुणवती सबसे बड़ी तथा परम गुणवती रानी को प्रदान किया जिसका नाम कृतद्युति था अथाह नृपतिं राजन् भवितः कः तवात्मजः हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम् इति ब्रह्म सुतो ययौ। मेरे साथ पढ़े अथ आह नृपतिं राजन् भविता एक भी पढ़ सकते भविता एक तव आत्मजः हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम् इति ब्रह्म सुतो ययौ।
शब्दार्थ है अथ तत्पश्चात आह कहा नृपतिम राजा को, राजन हे राजा चित्रकेतु भविता होगा एक तब तुम्हारे आत्मजा पुत्र हर्ष शोक प्रसन्नता तथा सुख दुख प्रदह प्रदान करने वाला तुभ्यम तुमको इति इस प्रकार ब्रह्मसुतः भगवान ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि ययौ चले गए। तत्पश्चात मेरे साथ पढ़िए तत्पश्चात ऋषि ने राजा से कहा, ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन हे राजन अब तुम्हारे एक पुत्र होगा। अब तुम्हारे अब तुम्हारी एक पुत्र होगा। सुनिए इस सेंटेंस को, जो हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा। जो हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा। ऐसा कहकर ऐसा कहकर चित्रकेतु के उत्तर की प्रतीक्षा न करके चित्रकेतु के उत्तर की प्रतीक्षा न करके ऋषि चले गए। ऋषि चले गए। ये नहीं बताया कि ये शोक कहाँ से आ गया। तो राजा ने सोचा शोक का मतलब है शायद वो अच्छा चरित्र का नहीं होगा, दुख देगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हर्ष शब्द का अर्थ है प्रसन्नता और शोक का अर्थ है दुख। जब राजा को ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र उत्पन्न होगा तो वो अत्यधिक प्रसन्न हो गया। अत्यधिक प्रसन्नता के मारे वह अंगिरा ऋषि के कथन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। उसने यह समझा कि भावी पुत्र के जन्म से निश्चय ही हर्ष होगा, किंतु उसका एकमात्र पुत्र होने से संपत्ति और साम्राज्य के गर्व से फूलकर संभव है कि वो पिता का आज्ञाकारी न बने। इस तरह राजा यह सोचकर संतुष्ट हुआ कि पहले पुत्र तो उत्पन्न हो, इससे क्या अंतर पड़ता है यदि वो आज्ञाकारी नहीं होता है। बंगाल में कहावत है कि मामा न होने की अपेक्षा अंधा मामा ही भला है। राजा को यह तर्क भा गया कि पुत्र न होने की अपेक्षा अवज्ञाकारी पुत्र होना अच्छा है। परम साधु चाणक्य पंडित का कथन है, को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान धार्मिकः काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीडैव केवलम। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भक्त है। ऐसा पुत्र उस अंधी रोगग्रस्त आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती है। इतने पर भी भौतिक जगत कितना कलुषित हो चुका है कि मनुष्य पुत्र की कामना करता है, भले ही वो बेकार क्यों न हो। राजा चित्रकेतु की कथा इसी विचारधारा का प्रतीक थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। स अपि तत्प्रासनादेव चित्रकेतो अधारयत् गर्भं कृतद्युति देवीं कृतिका अग्ने इवात्मजम्। मेरे साथ पढ़े, सापि तत्प्रासनादेव शायपि तत्प्रशनादेव सा अपि तत्प्रसानाद एव शायपि तत्प्रशनादेव चित्रकेतो अधारयत् चित्रकेतुर्धारयन् गर्भं कृते द्युतिः देवी गर्भं कृतद्युतिर्देवी कृतिका अग्ने इव आत्मजम्। शब्दार्थ है सा वह रानी अपि भी तत्प्रासनाद यज्ञ के अवशेष प्रसाद को खाने से एवं निस्संदेह चित्रकेतु से आधारियत धारण किया। गर्भम गर्भ कृतिद्युति ही रानी कृतिद्युति ने देवी कृतिका अग्नि से एवं समान आत्मजम पुत्र। मेरे साथ पढ़े, अंगिरा द्वारा संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर कृतिद्युति कृतिद्युति ने
चित्रदूती ने चित्रकेतु के वीर्य से चित्रकेतु के वीर्य से उस प्रकार गर्भ धारण किया उस प्रकार उसका गर्भ धारण किया जिस प्रकार कृतिका देवी ने जिस प्रकार जिस प्रकार कृतिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर्य प्राप्त करके अग्नि से भगवान शिव अग्नि का से वीर्य भगवान प्राप्त शिव का करके वीर्य प्राप्त करके कंद यानी कार्तिकेय नामक पुत्र को स्कंद यानी कनि यानी कार्तिकेय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया था। गर्भ में को धारण किया गर्भ था। में धारण किया था। उसको दिया, जैसे वो हुआ वैसे ही इनका भी गर्भ धारण किया कृति द्युति ने, जो कृति द्युति बड़ी रानी थी। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे